हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आपके लिए भुने चने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है। आप अगर इसका एक भी पीस बर्फ़ी या लड्डू खा लेते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। और हाँ, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाने में सहायता करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लेट में हरी मूँग और चने दिखाई दे रहे होंगे, वो भी भुने हुए और बिना छिलके वाले, क्योंकि छिलके वाले हमें नहीं, छिलके समेत नहीं लेना है, बिना छिलके वाले लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मूंग की दाल को भी हमने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक हादसा हो गया था मूंग की दाल के साथ। तो यहाँ पर मैंने चने से ही सिर्फ रेसिपी तैयार की थी। तो ये पे सबसे पहले देखिए ये सूट हो गई थी, तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं आपको ये वाले चने दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको चने लेने हैं। तो चलिए गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। देखिए कढ़ाई आप थोड़ी सी ना बड़ी लीजिएगा। मेरे पास ये छोटी कढ़ाई है, एक बड़ी भी है, लेकिन वो थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं उसका कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसी कढ़ाई का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कढ़ाई में हमने आधा कप घी पिघलाकर डाल देना है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको इसलिए मूंग की दाल दिखा रही हूँ, आप मूंग की दाल ज़रूर डालिएगा। और मूंग की दाल को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको भून लीजिएगा। और भूनने के बाद इसको ठंडे पानी में निकाल कर, देखिए यहाँ पर मैंने ठंडे पानी में इसको रख दिया है। इसको फिर थोड़ा सा कपड़े पे फैलाकर इसको साफ़ कर लीजिए और फिर इसको पीस लीजिए। ये आप ज़रूर डालिएगा। लेकिन मेरे साथ ये जो ना बाउल टूट गया था, सारा मेरा बिखर गया था। और देखिए सारी दाल पूरी कांच कांच, पूरी रसोई में कांच कांच हो गया था, इसलिए मैंने ना दाल को स्किप कर दिया था। और देखिए फिर उसको, कढ़ाई को हमने अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद फिर से वही कढ़ाई हमने ले लेनी है और 1 गिलास दूध डाल देना है। और जो हमने चने लिए थे ना, दो कप चने डालने हैं इसके अंदर। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक ही दिखाया ना, तो आप 2 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप का इस्तेमाल किया है। आप 1 कप का भी आप अपने परिवार के हिसाब से बना लीजिए। यहाँ पर लेकिन मैंने 2 कप के चने का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमारे लगेंगे 2 गिलास दूध। 2 कप चने और 2 गिलास दूध, तो हमें इसको भून लेना है। देखिए अभी हम 1 गिलास ही दूध डाला है, हमने 1 गिलास और डाल दिया है इसके अंदर, आधा हाफ गिलास डाला है, सॉरी। तो हाफ गिलास डालने के बाद हमने 1.5 गिलास इसके अंदर दूध डालने के बाद हमें इसको भून लेना है, जब तक कि थोड़े से चने ना सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 मिनट के करीब इसको चलाते रहिएगा कंटिन्यू, ये चने अच्छी तरीके से पक जाएंगे। चलिए हमारे चने भी अच्छी तरीके से पक गए, तो हम इनको उतार कर डायरेक्ट ही, देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में डालकर इनको पीस लूँगी, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीसना है। देखिए फ्रेंड्स, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने डायरेक्ट डाला और पीस दिया नहीं, क्योंकि मिक्सी जार मेरा ख़राब हो जाएगा अगर हम गरम गरम पीसते हैं। लेकिन मैं इसको पंखे की हवा में ठंडा करने के बाद ही इसको पीसूँगी। अगर आपको गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा दूध आप वैसा भी डाल सकते हैं, जो घर में नॉर्मल दूध रखा होता है। तो बस इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल इसको पीसना नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने चने को पीस लिया और देखिए थोड़ा सा हमने दरदरा ही पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना। कढ़ाई को हमने फिर से धो लिया है, साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद हमें हाफ कप इसके अंदर घी डाल देना है। और जो हमने चने का पेस्ट तैयार किया था वो भी घी के अंदर हमें डाल देना और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे कढ़ाई में लगे ना। और गैस की फ्लेम को हमें मध्यम रखना है, जिससे कि ये जल्दी से भुने ना, क्योंकि भुनने में इसको टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए हाफ कप मैंने पहले डाला था घी और हाफ कप हमने फिर से डाल दिया, तो टोटल हमारे 1 कप हो गया। बड़ा कप जो होता है ना, वो 1 कप के करीब घी हो गया। तो बस हमें कंटिन्यू इसको चलाते हुए भून लेना है। देखिए अभी आपको ये वाइट लग रहा होगा, लेकिन जब ये भुन जाएगा ना, तब ये ब्राउन सा होने लगेगा और इसमें ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और देखिए जितना भी हमने घी डाला था सारा पेस्ट ने सोख लिया है। तो चलिए गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं और साइड में थोड़े से ड्राई फ्रूट को हम कूट लेते हैं। कूट लीजिए या आप इनको पीस लीजिए। यहाँ पर 2 कप हमने मखाने लिए, थोड़े से बादाम और थोड़े से अखरोट, जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास यही तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास मूंगफली है ना, अगर बादाम नहीं है तो आप मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इधर साइड में मेरे ये जो है ना, हमारा पेस्ट भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा ब्राउन हो गया। और यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट को भी हमने पीस लिया और देखिए इनको भी थोड़ा सा दरदरा रखा है। और हल्का सा छोटी कढ़ाई में मैंने इनको 2 चम्मच के करीब घी डालकर हल्का सा हमने इनको भून लिया। और भूनने के बाद ही हमने डाला। और भूनने के बाद ना थोड़े से क्रंची से हो जाते हैं। अगर आपको इस तरीके का टेस्ट पसंद है तो भूनिएगा, अदरवाइज़ इस तरीके से ही बिना भुने ही आप इनको डाल सकते हैं। और देखिए ये ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। और देखिए इसको भूनते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए और इसने घी छोड़ना
फूलना कढ़ाई ने शुरू कर दिया है। बस इस तरीके से जब हो जाए ना तो हमें ये समझिए कि हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए लास्ट में हम बूरा डालेंगे। बूरा देखिए हमने यहाँ पर 2 कप बूरे का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास जैगरी या गुड़ है तो वो डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास दोनों में से कोई नहीं था तो यहाँ पर मैंने बूरे का इस्तेमाल किया है। आप अगर बूरा भी नहीं है तो आप चीनी को पीस कर डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 कप मैंने बूरे का इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ बूरा मिलती है। बस 1 कप हमने पहले डाल दिया और 1 कप हम उतारने के बाद डालेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि बूरा हमें बाद में ही डालना है, क्योंकि अगर हम गैस पर रखे हुए कढ़ाई को डाल देते हैं ना तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए गैस को ऑफ करने के बाद ही बूरे का इस्तेमाल कीजिएगा। आप जानते हैं भुने हुए चने हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत बनाते हैं। अगर आपके बच्चे भुने चने नहीं खाते हैं डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से कोई भी रेसिपी बनाकर आप अपने बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के लंच में रख दीजिए और आप खुद भी खाइएगा इसको, क्योंकि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं ये। ऐसी और भी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको सबसे पहले चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देख रहे हैं आधी प्लेट तो पहले ही चट कर चुके हैं। तो आप इस तरीके से बना कर रखेंगे ना तो आपके बच्चे भी इसी तरीके से ज़रूर खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।